शब बारात, सुभान अल्लाह, मुबारक रात, अच्छी नियतें करने की रात। एक और ईमान ताज़ा करने वाली बात बताऊं, जो शाबानुल मुअज़्ज़म है ना, ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहलाता है। और इस बात को मैं आपको हदीस पाक के जरिए समझाना चाहता हूं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अज़्ज़ व जल खास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकर ईद की रात, नंबर 2 ईद उल फित्र की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। कितनी मुबारक रात, कितनी इंपॉर्टेंट रात कि आज रात अगले साल किसने हज करना है, किसको कितना रिस्क मिलना है और किसका इंतकाल होना है, ये लिखा जाएगा। और चौथी रात अरफा, अरफा की रात कौन सी है? 8 और 9 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी रात, ये सारी रातें अज़ान फज्र तक। अब गौर कीजिए, ये रात इतनी अहम है कि आज नाजुक फैसले हो रहे हैं। हमें हो सकता है किसी के बारे में लिख दिया जाए कि अब चंद दिनों का मेहमान है, हो सकता है आज ही बारी आ जाए, कल ही बारी आ जाए, पता तो किसी को नहीं है ना, हमें से कोई कभी भी जा सकता है। रात जहां अल्लाह की रहमत की याद करने की रात है, अपनी मौत को याद करने की भी रात है। और कब्रिस्तान जाना भी ये दरअसल मौत को याद करने का एक बहाना है, इबरत हासिल करने का तरीका है। बदकिस्मती से आज कब्रिस्तान भी जाते हैं मगर मौत याद नहीं आती है। कब्रिस्तान में भी टेलीफोन चल रहे होते हैं ना, अलमान वाला फीस, वहां जाकर भी याद नहीं आता कि तेरा आखिरी ठिकाना क्या है? यही तेरी आखिरी मंजिल है दुनिया के घर बनाने वालों और इसी की रंगीनी में गुम रहने वालों, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा आखिरी ठिकाना कब्र है? वो कैसी होगी? इंसान आज का दौर का इंसान जी ऐसे रहा है जैसे मरना ही नहीं है। मौत की तो बात ही ना करो भाई, अभी तो जिंदगी की बयानी करनी है। कई लोग ऐसे गुजरे मुझे इस्लामी भाई, बड़े बड़े घर बनाए मगर घर में जाने से पहले कब्र में पहुंच गए। हमारे पाकिस्तानी भाई थे, हांगकांग में जॉब करते थे, 30 साल अपनी जिंदगी के 30 साल वहां गुजारे। जाहिर हर महीने पैसे बेचते रहे। पाकिस्तान में उनकी कोठी तैयार हो गई, 30 साल में पैसा बनाया, यहाँ पैसे बेचते बेचते अच्छा सा मकान तैयार हो गया। मगर वो ना आए, घर वालों को उस घर पर चौकीदार रखा और खुद वहां किसी जगह चौकीदारी करते थे, चौकीदारी से पैसे बनाते थे। आखिरकार घर वालों ने कहा 30 साल गुजार लिए, अब तो आ जाओ, घर भी बन गया, खाली पड़ा है घर। अब उसके दोस्तों को बुलाया, कहा बहुत हो गया, बड़ा पैसा बनाया, बड़ी मेहनत की, अब बाकी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा, अब बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारूंगा, अब ऐश करूंगा, अब स्कूल की लाइफ गुजारूंगा। अपना हांगकांग में सारा सामान बेचा, जो सामान पाकिस्तान ले जाना था वो फ्लाइट में बुक करवाया और अपने दोस्तों की एक पार्टी की, अलविदाई पार्टी। उस अलविदाई पार्टी के दौरान हमारे उस मुसलमान भाई का हार्ट फेल हो गया। जिस फ्लाइट से उसका सामान आना था उसी फ्लाइट से उसकी मैयत पाकिस्तान पहुंची। जिस कोठी को 30 साल पैसे जोड़ जोड़ कर बनाया था, एक रात उसको गुजारना नसीब नहीं हुई, उससे पहले कब्र में पहुंच गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज की रात कुछ याद करने की रात है, कुछ सोचने की रात है कि मुझे जाना है, ये ठिकाना नहीं दुनिया मेरा, मेरी मंजिल कुछ और है। आला हज़रत एक और जगह समझाते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है, अरे ये तुम्हारा घर नहीं, तुम मुसाफिर हो, या तो असल घर तो कब्र है और वहां जाकर कैसे गुजारोगे? सुनो, आज हम सब चाहते हैं जन्नत में जाए, हमें से कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा होगा लेकिन सोचे कि मुझे जहन्नम में डाला जाए। काम तो जहन्नम में जाने वाले किए, काम तो मार पड़ने वाले किए, काम तो अल्लाह को नाराज करने वाले किए, तो शौक क्या रखते कि गुलजार में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। सुनो, एक काम जिंदा के किए और हमें शौक के गुलजार है, क्या होना है? सोचो, काम कौन से कर रहे हो? जन्नत का बाग बनाने वाली कब्र होगी या दोज़ख का ढाका? अभी कभी इस्लामी भाई कई बार कब्रिस्तान गए होंगे, कभी गौर किया कि ये सारी कब्रें एक जैसी दिख रही हैं मगर अंदर से एक जैसी नहीं। ये सब कब्रों की कहानी मुख्तलिफ है। आज इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बहुत सारे अंदाज हैं, बहुत सारे अंदाज हैं रहने के, बड़े तरह के घर दुनिया में, मगर कब्र तो 2 ही तरह की है। कब्र 2 तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या तो दोज़ख के घरों में से घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी फिर तो ठीक है, और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? मेरे पीछे साथी भाइयों, अचानक मौत आती है, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाए। 70 साल उसकी नाफरमानी करते रहो, 70 साल तक उसकी ना मानो, उसकी बारगाह में जुर्म करते रहो, एक बार सच्ची तौबा कर लो, एक बार उसको राजी कर लो। है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए? है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए? है कोई मग़फ़िरत का सवाली कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए? अरे उसकी रहमत तो आवाज़ें लगा रही है, आ जाओ, आज अपने मौला से सच्ची दोस्ती कर लो। बहुत बहुत गुनाह कर लिए, नाफरमानियां कर ली,
छुप कर गुनाह किए, मेरा भाई ना देख ले, अरे मेरे वालिद ना देख ले, अंधेरा कर दो अंधेरा, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे नहीं उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो बंदा गुनाह का काम बंद कर देता है तो उसको पता ना चल जाए। अरे दुनिया वालों से डरते हो तो मौला देख रहा है, उससे क्यों डर नहीं लगता, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? आपको आपके रहीम मौला की तरफ बुला रहा हूं, आओ उसकी रहमत के करम में, उसकी रहमत की चादर में, उसके दामन में करम में छुप जाओ और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो। आज माफी मांगने की रात है, आज अल्लाह की रहमत को बुलाने की रात है। अल्लाह पसंद कर दे अच्छी रात, आज हमारी मग़फ़िरत कर दे, सच्ची तौबा अता कर दे। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मांगने की रात है, आज सर झुकाने की रात है। अल्लाह हमने हदीसों में पढ़ा है, आसमानी दुनिया से ये निदा दी जा रही है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई मग़फ़िरत का सवाली? लब्बैक लब्बैक या अल्लाह तेरी रहमत के सवाली जमाए, मग़फ़िरत के लिए भिखारी जमाए और ये चली में आज मग़फ़िरत की खैरात डाल। अब से दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बोला हमारी कब्र में आग बरसा दी गई, डर जाएंगे। अल्लाह कोई इम्तिहान नहीं दे सकते मौला, बिला हिसाब में पूछे हम गुनाहगार थोड़े। आज तो हदीस में पढ़ा है, बनी कल्ब की बकरियों के पानी की दादा की दादा बख्शिश थोड़े से आज जिन्हें बैठे सबको बख्श दे मौला, हम सबका नाम लिख दे, हमारे माँ बाप का नाम भी लिख दे, हमारे घर वालों का नाम भी लिख दे। गुनाह कर करके क्या कर दिया? हमें तो ये भी शर्म आ रही है कि हमारा नामा अमाल तेरे दरबार में पेश हुआ है, सारा काला गंदा बेहलालिया, ला कुछ भी नहीं उसमें, कुछ मेरे मौला की रहमत से ज्यादा नहीं है। मैं कितना ही गुनाहगार क्यों ना हूं, मेरे मौला बहुत बड़ा है, उसके खजाने बहुत है। आओ आका ने फरमाया, कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। आज आए हो ना, शब बारात है, बारात छुटकारे की रात है। ये लफ्ज़ ही इतना हौसला देने वाला कि बारात की रात है, छुटकारे की रात है, बख्शिश की रात है। अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है, हमें बुलाया है इस इज्तिमा में, खाली नहीं लौटाना। आज इंशाल्लाह सबकी झोलियां भरी जाएंगी। बस एक सारी नियत कर लो कि मैं जैसा आया था वैसा नहीं जाऊंगा, आज बदल कर जाऊंगा, आज सुधर कर जाऊंगा। आज शैतान को चित करना है और अपने रहमान अज़्ज़ा वजल को राजी करना है। नियत करो सारे, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, सिगरेट ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे। फरमाते हैं, भले बदे दी सोबत यारों, जिन्हें दुकान अतारा, सोडा भागो मुल्ले ना लइए, बुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। हदीस में बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफ़हूम है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते जो सियाहत करते रहते हैं, जमीन की सियाहत करते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र देखते हैं उस इज्तिमा को अपने परों से ढांप लेते हैं। रहीम से रहम का गुमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस वक्त हमें बरस रही होगी जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना, अल्लाह अल्लाह कसम जानता है, मगर इरशाद फरमाता है फरिश्ते इधर से आ रहे हो, खुलासा हदीस अर्ज़ कर रहा हूं, अर्ज़ करते मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। इरशाद होता है फरिश्ते मेरे बंदे ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते नहीं मौला देखा नहीं। अच्छा ये बताओ देखते तो क्या करते? तो मौला अगर तुझे देख लेते तेरे बंदे फिर तो और तड़पते और मचलते और मोहब्बत से तेरा जिक्र करते। इरशाद होता है अच्छा फरिश्तों को बताओ क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते मौला जन्नत मांग रहे थे। इरशाद होता है फरिश्ते मेरे बंदे ने जन्नत देखी है? अर्ज़ करते मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होता है अच्छा ये बताओ जन्नत देख लेते तो क्या करते? अर्ज़ करते मौला तो तेरे बंदे जन्नत देख लेते फिर तो और गिड़गिड़ाते और तड़पते और मचलते और मांगते। अच्छा फरिश्तों को बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज़ करते मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता है जहन्नम देखी उन्होंने? कहते मौला देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज़ करते मौला तो तेरे बंदे जहन्नम देख लेते तो और तड़पते, जहन्नम से सच्ची पनाह मांगते। रब अज़्ज़ा वजल का दरिया रहमत जोश में आता है, इरशाद होता है मेरे फरिश्ते गवाह हो जाओ, मेरे जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं मगर मुझे याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, फिर उन्हें जन्नत देखी नहीं है मेरे बंदे जन्नत मांगते हैं, जिन बंदों ने जहन्नम देखी नहीं मगर जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मेरे फरिश्ते गवाह हो जाओ मैंने उन सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। फरिश्ते कहते मौला एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जिक्र करने नहीं आया, नेकी का काम करने नहीं आया, वो तो ऐसे आया था आपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है आज के इस इज्तिमा में कोई इज्तिमा की नियत से ना आया हो, कोई दोस्त पकड़ के ले आया हो, मगर अक्सर बंदों की सोबत का नतीजा देखो, ऐ बुरी सोबतों में बैठने वालों सुनो। फरिश्ते से मौला एक बंदा तो अपने काम से आया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्ते वो बंदे हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने अपने उस बंदे की भी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह से पाक है, मैंने इतकफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तो बंदे तैयार हो गए होते हैं मगर मकीन जिस घर में रहने के लिए आना चाहता है उसका आखिर वक्त भी आ गया, उसकी कब्र तैयार है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए, आप घर साथ जाते हैं कुछ कब्रें तैयार मिलती हैं ना, सीधा बताओ प्रैक्टिकली जो कब्रें खुली हैं जितनी खुली हैं जिंदा है, हाँ थोड़ी देर बाद मरना है और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर तो कभी जाएगा वो कफन को तय कर रहा होता है, प्लास्टिक को डाल रहा होता है, एक्चुअली जिसका कफन तय कर रहा है वो जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसको मरना है। ये कफन खरीदने को आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी दिन पहले बोर करने या एक दिन पहले खोदी थी ये उसके लिए खोदी थी, वो जिंदा है। तो मुझे आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी तो रही है, कहीं कफन तय नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत